नेटवर्क है तो उसके लिए हम Z11 प्राप्त कर सकते हैं। इसको और इसको जोड़ दो, Z11 इज इक्वल टू ZA प्लस ZB, Z12 सिंगल ये वाला सिर्फ इम्पीडेंस आएगा ZB, एंड Z21 भी यही आएगा ZB, और Z22 में इन दोनों को जोड़ देते हैं ZC प्लस ZB। इस तरह से हम किसी भी टी नेटवर्क के लिए Z पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम इनकी वैल्यू ले लें ZA ZB ZC की, तो माना कि ZA इज इक्वल टू 5 ओम, ZB 10 ओम और ZC भी 10 ओम है। इसके लिए हम Z पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें फॉर्मूले याद हैं टी नेटवर्क के लिए, तो हम आसानी से Z इज इक्वल टू लिख सकते हैं ZA प्लस ZB, 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 ZB प्लस ZC। ये सारे पैरामीटर फाइंड आउट हो जाते हैं। ZA रहा 5 ओम, 5 प्लस 10 15 ओम आ जाएगा। इधर आएगा 10 ओम ZB ओनली, और 10 ओम ही इधर होगा ZB, और ये आउटपुट जो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है Z22 वो होगा ZB प्लस ZC विच इज 20 ओम। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि KVL से हमने फाइंड आउट किए हैं। पिछले एग्जांपल हम देखे थे, KVL लगाकर हमने ये सारे पैरामीटर्स Z पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए थे। इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को KVL लगाना नहीं आ रहा है और डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहता है, तो डायरेक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये है मेथड 2 कि Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 जब I2 बराबर 0 अथवा आउटपुट पोर्ट्स ओपन सर्किटेड हो। तो इसी सर्किट में हम आउटपुट I2 को 0 कर देंगे, तो ये हमारा जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमारा सर्किट हमें प्राप्त होगा सिंपल 5 ओम, इधर 10 ओम, V1 I1 प्लस माइनस, और यहाँ पे जो है कि जो वोल्टेज V2 था, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए सारा का सारा इस 10 ओम के अक्रॉस हमें मिल जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम प्राप्त कर सकते हैं Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। अब इसमें सिंपली आप KVL लगाइए, उससे आपको मिलेगा V1, KVL लगा देता हूं मैं इस लूप में, KVL इन लूप 1, अभी हमारे पास एक ही लूप है। तो V1 इज इक्वल टू V1 माइनस 5 I1 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0, विच इज V1 इज इक्वल टू 15 I1, और V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा है Z11, उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। इसी तरह से अन्य पैरामीटर्स जैसे कि Z21 है, Z21 हम जानते हैं Z21 है, Z21 इज इक्वल टू, पिछली स्लाइड में हमने देखा था, Z21 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। तो V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0, तो I2 हमारा 0 किया हुआ है। इसी सर्किट से हम Z21 प्राप्त कर सकते हैं। V2 यहाँ पे 10 ओम का जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। I1 इसमें करंट फ्लो हो ही रही है, तो V2 अपॉन I1 आ जाएगा सिंपली 10 ओम। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं Z21। उसके बाद Z12 के लिए हम जानते हैं Z12 इक्वल टू V1 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। इस बार हमें I1 को, जो इनपुट पोर्ट पर जो करंट है I1, इसको 0 करना है। तो सर्किट हमारा जो प्राप्त होगा वो होगा सिंपली ये 10 ओम, इधर हमारे पास है 10 ओम, V2 यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस प्लस, इधर से करंट आ रही है I2, तो इधर V1 है प्लस माइनस, क्योंकि जो इम्पीडेंस था 5 ओम का जो प्रतिरोध था, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, तो वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और ओपन सर्किट होगा तो V1 जो है वोल्टेज वो इस पे आ जाएगा 10 ओम पे। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं Z12 इक्वल टू V1 अपॉन I2, और इसमें हम जब V1 अपॉन I2, तो V1 इस 10 ओम पे प्रतिरोध है और I2 इसमें करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि इस बार I1 0 है, इसमें सिर्फ I2 फ्लो होगी। ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 10 I2 ओम्स लॉ के अनुसार, और V1 अपॉन I2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 ओम, विच इज Z12 व्हेन I1 बराबर 0। हमारा पैरामीटर बचा Z22 विच इज V2 अपॉन I2
व्हेन I1 बराबर 0। ऐसी स्थिति में इसमें हम केवीएल लगा सकते हैं लूप 2 में, और केवीएल लगाएंगे तो हमें मिलेगा, केवीएल लगाने पर लूप 2 हम प्राप्त करते हैं V2 माइनस 10I2 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 0, मतलब V2 इज इक्वल टू 20I2, और Z22 बराबर V2 अपॉन I2 विच इज इक्वल टू 20 ओम। इस तरह से हम चारों पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी टी नेटवर्क के लिए जेड पैरामीटर फाइंड आउट करना बड़ा ही सरल है, और जब भी टी नेटवर्क आए किसी भी एग्जांपल में, अगर एग्जांपल में टी नेटवर्क दे रखा है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप जेड पैरामीटर फाइंड आउट करें, चाहे कोई सा भी पैरामीटर पूछा हो क्वेश्चन में। बाद में हम पैरामीटर्स में आपस में जो रिलेशन है उसके माध्यम से वो जो पूछे गए पैरामीटर्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ज़्यादा सिंपल होता है बजाय किसी भी पैरामीटर को डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। डायरेक्ट टी नेटवर्क के लिए जेड पैरामीटर फाइंड आउट करने चाहिए। थैंक यू।